1,500 कोमल स्वरों में गूंजा शिव तांडव स्तोत्र 80 घाट पर। केरल और आंध्र प्रदेश से जुटी 1,500 महिलाओं ने शाम 80 घाट पर सोमवार को शिव तांडव स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया। लयबद्ध स्वर में पाठ से वातावरण रोमांचित हो उठा। स्वर लहरी देर तक गूंजती रही। अरसे बाद 80 घाट चकाचक भरा दिखा। वहीं कोरोना काल के बाद पहली बार दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों का इतना बड़ा दल काशी पहुंचा। फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एकेडमिक फील्ड के कार्यक्रम में समापन समारोह में शामिल महिलाओं ने इस पाठ के लिए 100 से अधिक प्रशिक्षिकाओं से लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। इस अभियान की शुरुआत गत वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई थी। तब से प्रतिदिन महिलाएं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही थीं। मंगलवार शाम में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा दरबार में स्तोत्र का सामूहिक पाठ करेंगी। प्रपंच काली मां प्रभा वलंबित
रहा और क्यों किया गया? ये माधुरी जी सहस्रबुद्धे ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया और कोरोना काल में जो है उन्होंने सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र खुद सीखा, फिर उन्होंने अपने कुछ इष्ट मित्रों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार वालों को सिखाया। फिर उसके बाद उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस कोरोना काल में, चूँकि हम लोग एक प्रकार के चुनौतियों से गुजर रहे हैं, हर परिवार चुनौती से गुजर रहा है, तो क्यों ना इसको पूरे देश भर में फैलाया जाए। और ये चूँकि ऑनलाइन ही पॉसिबल था, इसलिए ये ऑनलाइन तरीके से जो है धीरे धीरे 1 का 2, 2 के 4, 4 के 8 होते होते करीब 2000 महिलाओं को 120 लीडर्स ने इसको सिखाया। और पहले जो है पद्य सिखाया शिव तांडव का, उसके बाद जो है उसको गेय बनाया, फिर उसमें म्यूज़िक लगाया, और फिर जो हमारे जो जितनी मातृशक्ति जो संगीत जानती हैं उनके लीडर्स तैयार हुए और उन्होंने इसको गाकर सबको ऑनलाइन गूगल प्लेटफॉर्म पे और जूम पे और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इसको धीरे धीरे करके 1 साल ये प्रक्रिया चली। और इस प्रक्रिया में 2000 जो हमारी महिलाएं हैं उनके घरों में शिव तांडव स्तोत्र गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 120 लीडर्स और 2000 महिलाएं और 1 साल, इतने पठन श्लोक्य हो चुके हैं उनको सिखाने में, और उसका समापन समारोह आज यहाँ पे हुआ है। और आपने देखा ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम, अनोखा कार्यक्रम यहाँ पे। कितनी महिलाएं यहाँ पे थी? और यहाँ पे करीब 1000 महिलाएं आ सकी, और आपने देखा कि ऑनलाइन वहाँ पे जो है वो बहुत सारी महिलाएं जो नहीं आ पाई कोरोना की वजह से या किसी दूसरे वजह से, अपने परिवार के कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग यहाँ पे ऑनलाइन जुड़ी यहाँ पे करीब। तो इस प्रकार से करीबन 1400 महिलाओं के ऊपर अभी यहाँ का समापन जो है कार्यक्रम हुआ है। और ये बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हमको समाज को आगे लेके जाना है तो जिसको हम कहते हैं सदिश, उसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। अब ये दिशा देने का काम कौन करता है? घर में जो माताएं होती हैं, जो मातृशक्ति होती है, वो दिशा देने का काम करती है। परिमाण बच्चों में होता है, लेकिन उसको दिशा देने का कार्य जो है ये फाउंडेशन करता है। और इसी दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्या लक्ष्य है शांति विश्व शांति? लक्ष्य तो यही है कि ये जो संदेश है, ये जो ऊर्जा है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये हर परिवार में पहुँचे और देश उन्नति करे। केवल फिजिकल नहीं, केवल भौतिक नहीं, लेकिन घर का वातावरण जो है, वो वातावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों को बड़ा करने में, उनमें संस्कृति डालने में। तो केवल शिक्षा दे के स्वावलंबी बनाना ये काम नहीं है। शिक्षा और स्वावलंबन के बीच में संस्कार आता है, और उस संस्कार पक्ष को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम जो है ये रखा गया। धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है और मैं इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैंने प्रतिभागी हूँ इस कार्यक्रम में। किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और क्यों रखा गया? ये कार्यक्रम जो है रेखा जब रखी गई थी तब ये नहीं मालूम था इतना बड़ा होने वाला है, और इसमें मैं उस जगह मौजूद थी। तब ये था कि 108 महिलाएं ये इस कार्यक्रम में शिव तांडव में भाग लेंगी, लेकिन आज 1008 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। और आपने देखा कुछ महिलाएं जो नहीं आ पाई देश के कोने कोने से, वो वेबिनार के थ्रू यहाँ पर जुड़ी करीब 200 महिलाएं। ये कार्यक्रम का रखने का जो मोटिव है, शिव तांडव स्त्रोत, शिव और शक्ति। आज
आज महिला दिवस के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है शक्ति के स्वरूप को एक तरह से दिखाने के लिए, दूसरे इसके साथ में हमारे मूल्यों, धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत कारगर साबित होते हैं। और इस तरह का प्रयास जो इकाई ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि देश कोने कोने से और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, यहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत महिलाएं आई हुई हैं, तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में और अस्सी घाट पर इस तरह का कार्यक्रम जो है वो उसकी रूपरेखा जो है ना वो अपने आप में दर्शा रही है उसकी। और ये लोक संस्कृति और हमारे जो रंग वो अपने आप में दिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है। यही वजह है कि कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया जो है इससे लड़ने में कहीं ना कहीं भारत आगे रहा है, इसकी वजह यही है क्योंकि हमारे अंदर ये सनातन